हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी प्रिय सोनिया आपका स्वागत करती हूँ एक नई एनर्जी और नई सोच और नई कहानी के साथ। दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आपके पास एक दिमाग को हिला देने वाली स्टोरी के साथ पेश हुई हूँ। दोस्तों, पुराने समय की एक कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपका दिमाग दंग रह जाएगा कि क्या इसमें मोड़ आया है, ट्विस्ट है जो वो आपको एक जीवन जीने की नई शैली सिखाएगा। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित और परेशान। राजा ने तुरंत अपनी सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तो तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रेटजी है तो वो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने ही वाला है, तो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। तो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं वो, क्यों ना हम कुछ ना कुछ करके ही मरें। राजा को बात तो थोड़ी सी अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता था। उस पुल को जैसे ही सेना ने पार किया, उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब कोई और ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के। सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि राजा को क्या हो गया है। कम से कम हम बच तो सकते थे अगर ये पुल होता तो। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर यहाँ पर मर जाएं। समझ आई दोस्तों कुछ बात। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हाँ दोस्तों, समझ में आई ये बात। जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सिर्फ एक टारगेट होता है कि हमें ये करना ही है, तो जीत निश्चित होती है। इस कहानी का मैसेज ये है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसके कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान को एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है। कुछ समझे दोस्तों। इसलिए करो या मरो, हमेशा दिमाग में यही सोच अगर हम रखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ वाला नहीं, हमें ये करना है, तो हम कर जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सोचना दोस्तों कि हम नहीं कर सकते। अगर खुद हम नेगेटिव हो गए दोस्तों, तो बहुत 100 में से 90% चांस बन जाते हैं कि अगर हम नेगेटिव हो गए तो हम ये नहीं कर पाएंगे। जीवन जीने की एक नई सोच हमारे खुद के ही अंदर है, किसी स्टोरी या कहानी में नहीं है दोस्तों। स्टोरी या कहानी में सिर्फ ये दृढ़ निश्चय छुपा हुआ है कि सुनकर हम थोड़ी सी देर के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन पूरा दिन, पूरी समय के लिए हमेशा मोटिवेट तो हम अपनी विल पावर से ही रह सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मोटिवेशनल, दिमाग को हिला देने वाली स्टोरी को शेयर करें।
ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी के साथ में मैं आपके आती रहूँगी, आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लाती रहूँगी। देखो, आपसे बातें करते करते पूरा घर का काम भी हो गया है और आपकी सोनिया की कमर में भी बहुत दर्द पेन हो गया है। करते करते बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और आते ही इन्होंने चॉकलेट हाथ में ले ली है, कान्हा जी का प्रसाद, और दोनों हेलो बोल रही हैं आपको। गुड बाय दोस्तों।